तो जी कृपया मुझे प्रार्थना के फ़ायदे बताइए कि इसके करने से क्या क्या लाभ हो सकते हैं। तो शीतल जी, बहुत से लोग केवल प्रार्थना प्रार्थना और प्रार्थना करते हैं। वे न वेद पढ़ते हैं, न ही उपनिषदों को पढ़ते हैं, या पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। वे सोचते हैं कि वे सही कर रहे हैं, जबकि उनके विपरीत कुछ लोग केवल वेद और उपनिषदों को पढ़ते हैं। वे प्रार्थना नहीं करते हैं या फिर बहुत कम करते हैं। और एक तीसरे तरह के लोग हैं जो कि गुरुवाणी सुनते हैं। वे न प्रार्थना करते हैं, न ही कोई ग्रंथ पढ़ते हैं। वह गुरु के वचनों से वह अनुभव ले लेते हैं, वह ज्ञान ले लेते हैं जो कि उनके गुरु ने अपने जीवन में अनुभव करके कमाया है। और वह सत्य का ज्ञान होता है, क्योंकि किताबों में भी पढ़कर वह अनुभूति नहीं होती। आप देख लीजिएगा, आप गीता पढ़ते हैं लेकिन आपको कंठस्थ हो जाती है। आप उसका अक्सर आंख बंद करके बता सकते हो, लेकिन फिर भी आपके जीवन में बदलाव क्यों नहीं आता। आप रामायण पढ़ लेते हो, हर चौपाई आपको याद है, लेकिन फिर भी आपके जीवन में बदलाव नहीं आता। आप श्री राम जैसे नहीं बनते हैं, न ही उनके जैसे आप मर्यादा का पालन कर सकते हैं, अपने धर्म का पालन कर सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? शास्त्रों में और किताबों में ज्ञान भरा पड़ा है, यह सभी जानते हैं, लेकिन ज्ञान वह होता है जो आपका हो, आपका निजी अनुभव हो। सबको पता है आत्मा अमर है, लेकिन उससे उनके जीवन में बदलता क्या है? जान लेने से कभी कुछ होता है? सब जानते हैं कि परमात्मा है, लेकिन उसे अनुभव किसी ने नहीं किया है, उसे देखा किसी ने नहीं है। तो किताबों की तो बात ऐसे है कि जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसके मिलने से जल बनता है और इसे कागज़ पर लिखकर आपको दे दिया जाए जब आपको प्यास लगे, तो यह पानी का फार्मूला है। लेकिन आप इस फार्मूले को, इस कागज़ को ही मत गटक जाना, क्योंकि इससे प्यास नहीं बुझेगी। प्यास तो तभी बुझेगी जब आप जल को पियोगे, अपने अंदर जल को पहुंचाओगे। तो गुरु के जो शब्द रूपी चोट होती है, गुरु का जो ज्ञान होता है, गुरु का जो आशीर्वाद होता है, वह उनकी वाणी, उनके वचनों से छलकता है। और वह जो आपको शिक्षा देते हैं, आपको सिखाते हैं, प्रैक्टिकली जो करके दिखाते हैं, आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं उनको वो आपके साथ खड़े रहकर आपको रास्ता दिखाते हैं, आपकी कठिनाइयों को हटाते हैं, आपको वह विचार देते हैं कि इस समस्या से या इस कार्य को कैसे पूर्ण किया जा सकता है, इसके लिए नीति क्या है, इसके लिए कितनी ताकत लगानी पड़ती है, इसके लिए आपको क्या क्या प्रक्रियाएं करनी पड़ती हैं। तो यह तो केवल एक अनुभवी गुरु ही बता सकता है, जिसने कि अपने जीवन में सत्य को जाना है, स्वयं को जाना है, और स्वयं को जिसने जाना है उसने सब कुछ जाना है। तत्वमसि श्वेत केतु, तुम उस एक को जान लो जिसके जानने से सब जान लिया जाता है। तो वह एक कौन है? वह एक आप स्वयं हो। तत्वमसि श्वेत केतु, तत्वमसि का मतलब वही है कि तुम वही हो, तुम ही हो। तो स्वयं को जान लेना जरूरी है। चलिए अब बात करते हैं प्रार्थना की। आपका जो प्रश्न है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं कि प्रार्थना के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। प्रार्थना स्वास्थ्य प्रदान करती है। जो पहला फ़ायदा इसका है वह यह है, अनेक बार आपने कभी देखा होगा कि जब आप किसी वैद्य, किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो मरीज कहते हैं अब कुछ हो नहीं सकता, अब दवा काम नहीं कर रही, अब केवल दुआ ही काम कर सकती है।
क्योंकि वो दवा खा खा के परेशान हो जाते हैं, इलाज से परेशान हो जाते हैं, लेकिन उनका जो स्वास्थ्य है, जो उनका रोग है, वह यथावत बना रहता है। तो उन्हें किसी दुआ की ज़रूरत होती है, प्रार्थना की ज़रूरत होती है। और कहते हैं कि जिसके हाथ पर विश्वास आ जाए, कि जिससे दिल मिल जाए, ऐसा कोई गुरु, कोई भगत, कोई योगी, कोई संत आपको मिल जाता है कि जिसके हाथ पर विश्वास आ जाए, वह तो आपको राख की चुटकी फूंक मार कर दे देगा, तो उससे भी आपको लाभ हो जाता है। तो यह एक प्रार्थना होती है अपने गुरु के प्रति, अपने इष्ट के प्रति, और दृढ़ विश्वास होता है उसके अंदर कि वह यदि आपको पानी भी फूंक मार कर दे देता है और आप पी लेते हो, तो आपको वह फल मिलता है, वह आपकी औषधि मिल जाती है, रामबाण औषधि, कि आप स्वस्थ होने लगते हैं। तो इसलिए स्वास्थ्य प्रदान करती है प्रार्थना। प्रार्थना किसी भी विज्ञान और मेडिसिन से बढ़कर है, यह आप जान लीजिएगा। अब दूसरा लाभ क्या है प्रार्थना का? प्रार्थना बुद्धिमान बनाती है। यदि किसी के पास बुद्धि की कमी हो तो वह परमेश्वर से प्रार्थना करे, तो परमेश्वर उसको बुद्धि देता है। परमात्मा ने ऐसा बहुत समय पे किया है, अलग अलग समय पे किया है। इसके अनेक उदाहरण मैं आपको बता सकता हूँ। फिलहाल मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ जो कि अचूक उदाहरण है। वह उदाहरण है अर्जुन का, कि वह युद्ध भूमि में खड़ा है कुरुक्षेत्र, और उसका मन डावाडोल है। मन डावाडोल तब होता है जब आपके अंदर बुद्धि और विवेक की कमी हो जाती है। तो उस समय श्री कृष्ण ने, भगवान श्री कृष्ण ने उसे सत्य का ज्ञान कराया और गीता का उपदेश दिया, जिसके बाद अर्जुन ने पूर्ण विवेक और बुद्धि के साथ उस युद्ध को लड़ा और जीता। धर्म की जय जयकार कराई गई उस समय। तो यह फायदा होता है, प्रार्थना आपको बुद्धिमान भी बनाती है। तीसरा फायदा यह है प्रार्थना का कि यह आपके जीवन में आनंद लाती है। प्रतिदिन आप यदि स्वयं को महसूस करो, अपने भीतर डूबो, अपने भीतर परमात्मा को तलाश करो, ध्यान लगाओ, आप परमात्मा की संगत करो, तो वह दुखी हो ही नहीं सकता व्यक्ति। जब परमेश्वर हमारे संग हैं तो हमारा विरोधी हो कौन सकता है। यह एक बात आपके समझ में आ जाए कि परमात्मा आपके भीतर बैठा है, वह आपके ही नहीं, वह सबके भीतर बैठा है। आप सब एक ही हो, परमात्मा एक है, तो फिर आपका विरोधी कौन है। परमात्मा कहते हैं कि तुम मुझसे मांगो ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। तुम मांगो, तुम प्रार्थना करो, स्वयं को बराबर समझो अपने, और जानो कि पेड़ पौधों में भी परमात्मा है, उतना ही परमात्मा पशु पक्षियों में है, और उतना ही परमात्मा तुम्हारे अंदर है। तो तुम किसी की हिंसा मत करो। जब तुम इस सरल स्वभाव से आ जाते हो तो तुम्हारे भीतर एक आनंद की उत्पत्ति होती है। वह न तो सुख है और न ही दुख है, वह इन दोनों से अलग है, और उसका नाम आनंद है। आपने गुरु नानक का फोटो देखा होगा, आपने भगवान बुद्ध को देखा होगा, महावीर को देखा होगा, श्री कृष्ण को देखा होगा। वो मुस्कुरा नहीं रहे हैं, लेकिन उनके चेहरे पर क्या है? उनके चेहरे पर एक आनंद का भाव है। तो आप भी यदि सच्चे हृदय से प्रार्थना करते हैं उस परमपिता परमात्मा की, तो आपको भी आनंद मिल जाता है। इसके बाद अगला फायदा क्या है? प्रार्थना से हम अपने जीवन का दिशा निर्देश प्राप्त करते हैं। जीवन में अनेक बार ऐसे मोड़ और ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जब हम एक असमंजस की परिस्थिति में होते हैं। जैसे एक चौराहा होता है कि अब आगे कहाँ और कैसे जाएं। उस समय यदि हम अपने परमेश्वर से, अपने परमात्मा से, उस शिव बाबा से, उस महादेव से प्रार्थना करते हैं कि हम सही निर्णय पर पहुंच जाएं,
तो यकीन मानिए भोले बाबा इतने सरल और भोले हैं कि वह कोई ना कोई संकेत आपको दे देते हैं कि आप अपने जीवन में सही रास्ते को चुन लेते हो। यदि आप फिर भी कोई गलत रास्ता चुन लेते हो तो आप यह मान लीजिए कि आपके मन के अंदर वो विचार चल रहा था और आपने भगवान के विचार को छोड़कर उसकी अपेक्षा करके स्वयं के विचार के स्वार्थ की तरफ चल पड़े हो, जिसके बाद आपको नुकसान होता है और आप पछताते हो। इसके बाद प्रार्थना हमें परमेश्वर से प्रेम बनाए रखती है। हमारा जो प्रेम है वह परमात्मा के प्रति बनाए रखती है यदि हम प्रार्थना भगवान की करते हैं। परमात्मा के सामने उनके बलवान हाथों के नीचे आप दीनता से रहो कि हे प्रभु, मैं तो ये पढ़ा, मैं आपका ही हूँ, जैसे चाहो आप चलाओ, आप बिठाओ, आप चाहो तो खड़े करो, आप चाहो तो लेटाओ, जैसे चलाओ आप चलाओ। इस भाव के साथ यदि आप रहते हैं तो आप समझ लीजिएगा कि वह आपको बिल्कुल सही समय आपके जीवन में ला देता है, आपको वर्तमान में ठहरा देता है, फिर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं रहती। इसके बाद अगला फ़ायदा जो है प्रार्थना का, प्रार्थना हमारे दुख दूर करती है। इस चीज़ को आप समझ लीजिएगा। यदि आपके जीवन में कोई दुख है, कोई परेशानी है, तो वह आप किससे बताओगे? कई लोग तो ऐसे मैंने देखे हैं जो वो किसी से भी अपनी समस्या को शेयर नहीं कर पाते हैं, अंदर ही अंदर घुटे रहते हैं, क्योंकि उनके पास कोई ऐसा होता नहीं है, उनका विश्वास पात्र नहीं होता है, उनके मन का नहीं होता है, हर तरफ विरोधी होते हैं। तो उस समय व्यक्ति घिर जाता है, तो वह अपने दुखों के बारे में किसको बताए? तब एक परमात्मा ही है जो आपके भीतर बैठा है, आपके हृदय में जिसका निवास है। आप उससे अपने दुखों के बारे में प्रार्थना करते हैं और वह आपके दुखों को कम कर देता है और धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि आपके अंदर वो आत्मबल आ जाता है कि आप कठिनाइयों को समझने लगते हो और उनके समाधान निकालने लग जाते हो। इसके बाद अगला फ़ायदा जो है, प्रार्थना हमें दुष्ट आत्मा से छुटकारा दिलाती है। हमारे जीवन में कई बार ऐसे लोग शामिल हो जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं, जो कि बुरी नीयत से हमारे साथ लगते हैं। चाहे वो हमारे धन के प्रति उनकी निष्ठा हो, हमारे शरीर के प्रति उनकी निष्ठा हो, हमारे पद से उनको कोई स्वार्थ हो, इस तरह से वो लोग हमारे जीवन में घुस जाते हैं और हमारी समस्याएं बढ़ने लगती हैं। तो उनसे बचाने के लिए प्रार्थना ही एक सच्चा रास्ता है। जब आप प्रार्थना करते हो तो आप बुराइयों से दूर रहते हो। जो भी विचार बुरे आपके अंदर डाले जाते हैं वह प्रार्थना के प्रभाव से उड़ जाते हैं, क्योंकि कोई व्यक्ति जब तक आपका बुरा नहीं कर सकता, जब तक कि वह अपनी सीख, अपनी जो उसकी नेगेटिव जो सोच है, थॉट है, वह आपके अवचेतन मन में प्रवेश नहीं करा देता, जिसके बाद आप स्वयं अपना नुकसान करने लग जाते हो। आपको समझ ही नहीं आता कि यह रास्ता सही है या गलत है, मैं जो कर रहा हूँ उसका परिणाम क्या होगा। आप एक उत्तेजना में कर गुजरते हो, बाद में आप पछताते हो कि उस व्यक्ति ने मेरे मन में ये विचार डाला था जिसकी वजह से मैं परेशान हुआ। तो प्रार्थना हमें ऐसी चीज़ों से दूर रखती है और यह प्रार्थना हमें नेगेटिव चीज़ों से भी दूर रखती है, बुरी आत्माओं से, बुरी शक्तियों से, बुरी सोच से हमें बचाती है। प्रार्थना हमारे पापों को नाश करती है। हमारे प्रारब्ध में, हमारे अवचेतन मन में जो भी अपराध भाव हैं, जो भी हमने बुरे कार्य किए हैं, वो एक किस्म से लिखे रहते हैं, स्टोर रहते हैं, उनकी मेमोरी वहाँ जमा रहती है, जिसके कारण हमारा आत्मबल गिर जाता है, हीन भावना का हम शिकार हो जाते हैं। तो यदि हम प्रार्थना करते हैं तो आपके अवचेतन मन से धीरे धीरे उन पापों की यादें या फिर आपके जीवन में कोई गलत कार्य हुआ था जिसकी मेमोरी आज तक आपके अंदर बनी हुई है, जो आपका नासूर बन चुकी है, आपको परेशान करती है, आपको कुछ करने लायक नहीं छोड़ा है,
आपका शरीर रोगों से घिर गया है चिंता के कारण, सोचते सोचते आप मरने की कगार पर पहुंच जाते हैं, तो प्रार्थना हमें उन चीज़ों से भी हटाती है, हमारे मन से नेगेटिव जो ख्याल हैं उनको दूर करती है। और प्रार्थना की वजह से हमारे मन में सकारात्मक विचार, रचनात्मक विचार पैदा होने लगते हैं, उत्पन्न होने लगते हैं, जिससे कि हमारा जीवन एक सही दिशा में चलने लगता है, परमात्मा की तरफ वह चलने लगता है। तो ये प्रार्थना के कुछ लाभ थे जो मैंने आपको बताए। आप भी भक्तजन जो भी किसी को प्रश्न पूछना चाहते हैं तो हमसे पूछ सकते हैं। आपके जीवन में यदि कोई समस्या है, कोई बुरी शक्ति का आपके ऊपर वास है, या फिर आपको ज्ञान प्राप्त करना है, या फिर आपको किसी इष्ट की, किसी कुल देवी की, किसी देवता की साधना करनी है, या आपको अपने जीवन से बुरी शक्तियों को हटाना है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको तुरंत रिप्लाई देंगे। तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव। ओम काली।